व्हाट्सअप राइडर्स, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमारे चैनल पे चल रहा है 30 डे 30 मोटो व्लॉग चैलेंज और ये वीडियो उसी में से एक है। और देखो यार अपनी बाइक कितनी मस्त लग रही है। और अगर आप लोग अपने स्टॉक टायर को इस टायर से रिप्लेस करना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोग के लिए है, क्योंकि भाई मैं खुद अपने बाइक में अपोलो अल्फा H1 के टायर जो इंस्टॉल किया हूँ, आगे 110 और पीछे 150 सेक्शन, ठीक है। सो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखना, ये वीडियो आप लोग के लिए। और इस वाले वीडियो में मेरा ऑनेस्ट रिव्यू रहेगा कि ये टायर कैसे है, लाइक इसका परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। और ऑनेस्ट रिव्यू रहेगा जो एक दो मंथ, जितने भी मंथ हो गए मैंने इसको बिठाया और जितना भी मैंने इसको चलाया उसका मेरा एक्सपीरियंस क्या है मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो कान में हेडफोन पहन लेना और बने रहना। सो भाई थम्स अप कर रहा था, थैंक्स बड़े। ऐसे लोगों की हमको ज़रूरत है। ये टायर मैंने ख़रीदा था ऑनलाइन, ठीक है। दोनों भी टायर मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था। बाकी आप लोग के सिटी में अवेलेबल है तो आप लोग भी ले सकते हो। हर एक सिटी में इसका अलग अलग प्राइस रहता है, ठीक है। बाइक की तरह टायर के भी प्राइस अलग अलग रहता है हर एक सिटी में। सो और इंस्टॉल ये हो जाता है भाई 200 रुपीज़ में चार्जेस किया उन्होंने, लेकिन इंस्टॉल करके दे दिया। लोकल शॉप में बैठ जाता है परफेक्टली। बाकी बहुत मस्त यार टायर दिखता है, लुक वाइज तो बहुत बढ़िया है। बाकी इसका परफॉर्मेंस वगैरह क्या है मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये टायर जो ड्यूअल कंपाउंड रेडियल टायर है, सो इसकी ड्यूरेबिलिटी और ग्रिप भाई बहुत बढ़िया है, ठीक है। इसका ग्रिप आप लोग को तो पता ही है भाई क्या है। और कॉर्नर पे ग्रिप इतना बढ़िया है ना, कॉर्नर पे थोड़ा सा हार्ड है। और भाई क्यों हार्ड है, क्योंकि यार वो थोड़ा सा अपना कॉर्नर पे ना एक मस्त ग्रिप के लिए, ठीक है। और वही जो इस टायर को बहुत बेस्ट बनाता है। बाकी और भी टायर्स है मार्केट में, लेकिन ये वाला टायर ना कॉर्नर के लिए भाई बेस्ट, मतलब बेस्ट है। बाकी मिचलिन भी है लेकिन वो थोड़ा महंगा आता है, लेकिन इस प्राइस रेंज में इसका टक्कर का तो कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये बेस्ट टायर है। वैसे ये टायर जब से मैंने इंस्टॉल किया ना, सो सबसे पहले तो मैंने यही एक्सपीरियंस किया कि कंफर्ट भाई, तो कंफर्ट के मामले में भाई इतना बढ़िया टायर है ना ये कंफर्ट। और भाई छोटे छोटे ना गड्ढे वगैरह जो वो है ना, ऐसा मेरे को लाइक फील भी नहीं होते कि उसके ऊपर से मेरे से बाइक गई है, क्योंकि यार इतना मस्त टायर है। और हाई स्पीड में इसका परफॉर्मेंस जो बेस्ट है ना भाई कि पूछो मत यार। मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया था, जाके चेक कर सकते हो और उसका लिंक मेरे जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ताकि चेक कर सकते हो। ये वीडियो देखने के बाद यार हाई स्पीड में और कॉर्नरिंग पे तो पूछे मत भाई। कॉर्नरिंग पे मैंने भाई कितने सारे न जाने कितने सारे वीडियोस बना के रखे हैं। अब इसका हाईवे पे अपन परफॉर्मेंस देखेंगे और लास्ट में मैं बताऊंगा कि भाई इसका कॉन्स क्या है। प्रोज तो बहुत भर के है, लेकिन कॉन्स तो भाई शायद ही है इसमें। सो बता देता हूँ मैं वो भी आप लोग को लास्ट में। बाकी लेट्स हिट द रोड। बात करते हैं इस टायर के परफॉर्मेंस की, तो भाई इसका परफॉर्मेंस इतना बढ़िया है ना। जब से मैंने टायर को इंस्टॉल किया है ना अपोलो अल्फा H1, तो जो है मेरी बाइक जो तुरंत स्पीड ज़्यादा पकड़ रही है, ठीक है। और ये टॉप एंड निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है मुझे, ठीक है। और इसका परफॉर्मेंस भाई, इसका ग्रिप यार टू गुड यार। इसका ग्रिप के बारे में भाई जितना भी बोलूँ ना भाई कम है यार, क्योंकि सच में भाई MRF के टायर भी इसमें लगे थे सबसे पहले तो। और वो जब स्टार्टिंग में मेरे पास बाइक ली थी मैं, तब MRF टायर था यार ऑब्वियसली। और वो इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करता था और टॉप स्पीड भी उतना जल्दी से अचीव नहीं करता था। लेकिन भाई इसको मैंने 150 इतना इजी किया है ना हाईवे पे कि पूछो मत यार। और भाई इसके बाद जो है एक और बात आ जाती है, लाइक इसके जो ब्रेकिंग है ना, मैं आप लोग को दिखाई देता हूँ यार। ये 100-110 की स्पीड में से ब्रेकिंग इतना बढ़िया हो जाता है। बाकी आप लोग के ब्रेक पैड के ऊपर भी है वो, लेकिन भाई टायर्स भी मैटर करते हैं, ठीक है। टायर भी मैटर करते हैं भाई। और आज की राइड में आपने बाइक में लगाया DV किलर। सो मैं ब्रेकिंग भी दिखा देता हूँ आप लोग को। ये है कॉर्नरिंग। सबसे पहले तो देखा आप लोगों ने कितना स्मूथ। और अब ब्रेकिंग ये देखो भाई, लेकिन लिटरली मैंने गियर भी डाउन नहीं किया। कितना भाई 120 से भाई सीधा 70 पे, कितना इजी भाई, गियर भी डाउन नहीं किया भाई। इतना बढ़िया ब्रेकिंग हो जाता ना इसका, तो पूछो ही मत यार। और आज फिर से बारिश होने वाली है, सो सही है कि मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया। और यार बहुत मज़ा आता है यार इस टायर के साथ। ये देखो ये देखो जैसे चाहे मैं वैसे बाइक को चला सकता हूँ। और भाई R15 V3 तो एक पहले से रेसिंग DNA भाई। रेको ने बाबू बाबू चांदनी की बाबू। और भाई टॉपिक से क्यों हट रहा हूँ मैं। सो R15 V3 तो पहले से रेसिंग DNA के साथ है। R1 के DNA के साथ बाइक जो बनी है उसमें ये जो टायर है ना भाई, वो इतना 4 चांद लगा देता है। 4 चांद मतलब परफॉर्मेंस पे और लुक में भी, लुक वाइज भी बहुत बढ़िया है। लेकिन परफॉर्मेंस
भाई परफॉर्मेंस की मैं क्या ही बात करूँ भाई। लाइक आप लोग कोई भी राइडर देख लो, ठीक है, वो अपने बाइक में यही टायर प्रेफर करता है, ठीक है, इस प्राइस रेंज में। बाकी और भी टायर आते हैं, MRF के आते हैं। देखो MRF के टायर ना वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग चलते हैं, ठीक है। और सीएट के भी टायर से, सीएट के भी टायर आप लोग कंसिडर कर सकते हो, लेकिन वो भी इतना परफॉर्मेंस वाइज इतना भी हाई परफॉर्मेंस नहीं देगा जो ये देता है, ठीक है। बाकी वो थोड़ा से कम प्राइस में मिल जाता है, 1-2 हज़ार कम में मिल जाता है। और बात करें इस टायर के लाइफ की, तो ये भाई टायर आराम से चल जाता है 15,000 किलोमीटर तक, ठीक है। 15,000 किलोमीटर तक ये आराम से चल जाता है। बस इस टायर का भाई यही एक मुझे कौन लगता है, मतलब इस टायर में यही एक चीज़ बुरी है कि ये बस 15,000 किलोमीटर में ही इसको चेंज करना पड़ता है। 15,000 किलोमीटर लिटरली बहुत कम होता है, ठीक है। और एक जो राइडर रहते हैं मोटो ब्लॉगर, वो तो भाई ये बहुत जल्दी हिट कर लेता है, क्योंकि यार हम करते हैं डेली मोटो ब्लॉगिंग, ठीक है। और भाई जो इस बाइक को, जिसके भी बाइक में ये जो टायर रहता है वो अग्रेसिवली चलाता है ना, तो थोड़ा सा जल्दी टायर की लाइफ ख़त्म हो सकती है, ठीक है। बाकी ये आप लोग सिटी प्लस हाईवे चलाते हो तो वो 15,000 किलोमीटर आराम से दे देगा। नहीं तो अग्रेसिवली चलाओगे हमारी तरह तो भाई ये 1-2 हज़ार किलोमीटर और भी कम हो सकता है। बाकी डिपेंड करता है राइडिंग के ऊपर, आप लोग कैसे राइड करते हो। और आप लोग को तो पता है भाई हमारी राइडिंग कैसी है भाई, कभी कभी बर्नआउट मार देते, कभी क्या कॉर्नरिंग भाई सो सब चलता रहता है। और ये टायर भाई उसके सारे इसके ऊपर खरा उतरता है भाई, परफॉर्मेंस, ब्रेकिंग। और भाई ये मनी, वैल्यू फॉर मनी, ऑब्वियसली यार वैल्यू फॉर मनी है इस प्राइस रेंज में, इससे बढ़िया तो और टायर मिलने से रहा। चलो थर्ड गियर में टॉप स्पीड इसके निकालते हैं जल्दी से। और ये बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से जो है स्पीड पकड़ देता है, ठीक है। ये देखो बहुत बढ़िया टायर है यार। बस यही चीज़ है इसको अलग ही बनाती है। बाकी MRF के ना इतना ज़्यादा लॉन्ग लाइफ चलती है, लेकिन भाई उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि उस पर आप लोग कॉर्नरिंग वगैरह कर सकते हो, लेकिन इतना एक्सट्रीम लेवल तक नहीं है। और इसकी कॉर्नरिंग की भाई बात मैं बता देता हूँ आप लोग को। अगर इसकी कॉर्नरिंग आप लोग को देखनी है ना भाई कि ग्रिप क्या है भाई, ये मैं बता देता हूँ। ये ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही रोड पे, वेट रोड पे भी भाई, लिटरली वेट रोड पे भी मैंने इस पर कॉर्नरिंग किया है। और आप लोग को अगर झूठ लग रहा रहेगा ना तो आप लोग चेक कर सकते हो। ये रहा, ये वीडियो ऊपर शो हो रहा है, ये वाला वीडियो पूरा देखना लास्ट तक, आप लोग को पता चल ही जाएगा लाइक इसका परफॉर्मेंस क्या था भाई, लिटरली क्या परफॉर्मेंस था आप लोग खुद जान जाओगे, ठीक है। मैं नहीं बता रहा भाई, आप लोग खुद जाके देख कर सकते हो, आप लोग को पता चल ही जाएगा ये कि क्या परफॉर्म किया था कॉर्नर्स पे। लिटरली भाई स्कीड भी नहीं हुई थी भाई। हाँ स्कीड कब होते हैं, जब अपन इंजन ब्रेकिंग करते और पानी में मतलब वेट रोड पे करते हैं बहुत ज़्यादा, तब हो जाता है। लेकिन ऐसे तो भाई ग्रिप बढ़िया दे रही थी भाई ग्रिप। और मैं ज़्यादा इसलिए इसी वजह से इतना ज़्यादा और एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए भाई, भरोसा हो जाए। ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है भाई, मैं कोई ऐसा पेड प्रमोशन नहीं कर रहा। लाइक आप बोलो टायर वाले मुझे कोई ऐसे पैसे नहीं दे रहे, लेकिन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ सो मेरा ऑनेस्ट रिव्यू देना तो बनता ही है ना, बस वही जो मैं कर रहा हूँ। और इसको मैं लाइक ऐसे घाट सेक्शन तो आप लोग को पता ही है, घाट सेक्शन में ऑब्वियसली मैं जाता ही रहता हूँ। घाट सेक्शन में बढ़िया परफॉर्मेंस है, हाईवे पे बढ़िया परफॉर्मेंस है। और बस इसको यार क्या बोलते हैं, पहाड़ के ऊपर ले जाना बाकी है। सो पहाड़ के ऊपर भी कैसा परफॉर्म करता है वो भी देखेंगे अपन। पहाड़ मतलब ऑफ रोडिंग भाई। और ये देखो इसका परफॉर्मेंस, ये देखो आप थोड़ा सा बाइक को भगाते हैं, देखा आप लोगों ने, ये है भाई, ये है परफॉर्मेंस। और ये बस इसी के साथ भाई मेरे को महसूस होता है एकदम। और ये दे ब्रेकिंग, देख रहे हो ब्रेकिंग, लिटरली इसका पीछे का ब्रेक पैड ख़त्म है भाई, फिर भी ऐसी ब्रेकिंग, ऐसा परफॉर्मेंस। और इसके साथ माइलेज भी बढ़ जाता है, ठीक है। और तो माइलेज इसमें शो करता था 29, 28, अब इसमें 31 या 30 का शो कर रहा है। मतलब यार 1 से 2 किलोमीटर का जो माइलेज बढ़ गया है आफ्टर इंस्टॉलिंग अपोलो अल्फा H1 टायर, ठीक है। और वो भी 150 सेक्शन है, 10-10 mm से मैंने बढ़ाया था टायर सेक्शन, फिर भी इसका माइलेज बढ़ा है भाई, तो आप लोग सोच ही सकते होंगे। और आगे 100 सेक्शन और पीछे 140 अगर बिठा था तो और भी ज़्यादा बढ़ सकता था। लेकिन हमको चाहिए भाई माइलेज नहीं, हमको चाहिए परफॉर्मेंस विथ थोड़ा सा माइलेज, ठीक है।
और आई होप यार आप लोगों को मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। और अब आते कॉन्स की तरफ। इसमें क्या क्या डिसएडवांटेज है। सो सबसे पहला डिसएडवांटेज तो मुझे इसमें यही लगता है कि भाई ये जो इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा कम है यार, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम लाइफ है इसकी। 15,000 किलोमीटर भाई, नॉट दैट गुड यार, इतना गुड तो नहीं है भाई। 15,000 किलोमीटर लाइक 20,000 किलोमीटर भी रहता ना तो चल भी जाता है यार। 15,000 किलोमीटर बहुत कम है। इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, एक डाउन साइड इसका मानूंगा। और दूसरा कौन की बात ये है कि भाई महंगा बहुत है भाई। 5,000 यार कोई हलवा नहीं है भाई। पीछे वाले टायर के लिए 5,200 रुपये पे किए मैंने लिटरली, और आगे वाला 4,800 कुछ था। तो ये है भाई, महंगा बहुत आता है। और बाकी इसको मैं ऑफ रोड पे लेके नहीं गया। बाकी ऑफ रोड एक चेक करना रह गया है कि ऑफ रोड में ये कैसा मतलब ये करता है, परफॉर्म करता है। ऑफ रोड में एक बार परफॉर्म कर लूँगा ना, इसका टेस्ट ले लूँगा ना, तो वो भी एक मेरा डाउट जो क्लियर हो जाएगा। बाकी आई होप आप लोग को मैंने सारी जो एक चीज़ें पकड़ के बता दी होगी। और ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है, ऐसा कोई पेड प्रमोशन नहीं हो रहा है भाई। और जो भाई मैंने चीज़ें फील की वो मैंने आपको बता दी। और सबसे पहले तो भाई इंस्टॉल करने के बाद भाई मेरे को जो इसमें सबसे बढ़िया यही लगा था ना कि भाई ये भागता बहुत बढ़िया यार लिटरली भाई। मैंने उसके बाद है ना एक रिव्यू मतलब इंस्टॉलेशन के बाद मैंने बताया था हाई स्पीड में इसका स्टेबलाइजेशन क्या है भाई। उसमें बाइक जो भागी थी ना मेरी, मैं खुद शौक था भाई, लिटरली खुद शौक था। और ये कॉर्नर्स पे खुद ब खुद ऐसे लीन कर लेता है भाई। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा लेटाओगे ना ऑटोमेटिकली लीन कर लेता है ये। इसको ज़्यादा ऐसा फोर्स करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। वो एक बहुत बढ़िया पॉइंट लगा मुझे, और मैंने इस पर एक्सपीरियंस किया। और इसको भाई अब तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरे को अगर खुला रोड मिल गया ना तो मैं मेरे बाइक को 150 पर ईजी टच कर लूँगा, ईजी। ठीक है, मैंने इसको 150 3 बार भगाया। ठीक है, अब तक भाई 3 बार 150 भगाया। ये लगाने के बाद भाई 4 साल हो गए मैं 145 के ऊपर ले ही नहीं गया था, क्योंकि भाई MRF फिट आया यार, वो साला भागता ही नहीं था। तो भाई लोग, आप लोग के पास एक स्पोर्ट बाइक है और एक स्पोर्टी राइडर हो आप, और आप लोग को चाहिए सेफ्टी, आप लोग को चाहिए परफॉर्मेंस, और आप लोग को चाहिए कॉर्नर पे बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट कॉर्नरिंग और बेस्ट सेफ्टी, बेस्ट ब्रेकिंग, तो यार ऑब्वियसली आप इस टायर को कंसिडर कर सकते हो। बहुत बढ़िया टायर यार। और आप लोगों ने देखा ना, वीडियो में भी देखा, इसका ब्रेकिंग देखा। पहले तो ब्रेकिंग मैंने कम स्पीड में की, लेकिन उसके बाद 145 के स्पीड पे मैंने इसको ब्रेकिंग किया। लिटरली आप लोग के सामने था। और ब्रेकिंग भी बढ़िया है, कॉर्नरिंग भी बढ़िया है, और क्या चाहिए भाई, सेफ्टी तो आ ही जाती है यार उसमें। सो भाई लोग, बाकी आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो। और वीडियो ख़त्म, लेकिन वाइब अभी बाकी है। और अगर आप लोग को यही वाइब लेनी है, यही वाइब फील करनी है आगे भी, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये मेरे सीरीज़ में 30 Day 30 मोटो व्लॉग चैलेंज। बाकी और वीडियोस भी कह सकते हो, आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और हाँ भाई, जाओ टी कर रही है। और जाते कमेंट करना ना भूलना, और लाइक करना भी ना भूलना कि वीडियो कैसा लगा, और बता के जाना यार। थोड़ा सा आप लोग के लिए इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते हैं यार अब, और आप लोग यार लाइक नहीं करते और कमेंट नहीं करते तो बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है। बाकी कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो बाकी की वाइब अपन वहीं पे फील करेंगे। और इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।